नमस्कार। जाट संस्था के चुनाव में जो गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कड़ाके की ठंड जो है वो रोहतक में बढ़ती जा रही है लगातार। तो आज जो है 25 तारीख है और जाट संस्था के जो चुनाव होने हैं उसके नामांकन प्रक्रिया आज जो वो खत्म हो गई है। और एक गुट के प्रधान के दावेदार जो चंचल नांदड़ हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कितने लोगों ने इसमें नॉमिनेट किया है और कितने गुट जो है प्रधानी के दावेदार के लिए जो है वो लोग आए हैं और किस तरह के जो एजेंडे हैं वो रहे हैं और लगभग कितने लोग उम्मीद है कि फार्म वापस ले लेंगे। क्योंकि पिछले दिनों एक मामला सामने आया था कि जचर जिले का कोई वार्ड है जिसमें वोट ही कुल 21 में उसमें भी 3-4 लोग जो है नॉमिनेशन फाइल कर रखा है। क्योंकि पिछली दफा जब चुनाव होते थे उस टाइम होता ये था कि अगर आप कोई फीस जमा करवा रहे तो फीस रिफंड होती थी, लेकिन फीस भी अब की बार बढ़ा दी और रिफंड का ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया है। प्रधान जी, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि तो वैसे मेरी पूछ रहे टोटल पूछ रहे हो? मेरी पूछो टोटल तो मेरी लगभग 2 से समझो 60 से के करीब आए हैं। 2 से 60 के करीब नॉमिनेशन जो अपने लोगों ने अभी दोस्तों ने भरे हैं, तकरीबन 260 के करीब भरे। और आपने कितने भरे? जो हमारा गुट है या जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, आप ये समझ लो कि अगर हम गाँव बोर्ड को अलग कर दें 12 वार्डों को, तो तकरीबन 85 के करीब नॉमिनेशन हमने फाइल करवाए हैं अपने लोगों की जो हमारे साइड। और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अप्रैल 2022 में जब ये आई कार्ड बनने शुरू किए, हमने उससे पहले अपनी तैयारियां कर ली थी और आई कार्ड बनने शुरू हुए तो हमारे से जुड़े हुए लोगों ने, इन लोगों ने जो डिसाइड लोग इन्होंने जो नॉमिनेशन भरा है, इन्होंने अपने अपने चिन्हित वार्डों में, जो वार्ड की लिस्ट तो पहले ही थी हमारे पास, वोटर लिस्ट पहले ही थी, तो इन लोगों ने घूम के सब लोगों के आई कार्ड बनवाए आजीवन सदस्यों के। और हमने तो पहले दिन से ही ताबड़तोड़ अपने फार्म भरने शुरू कर दिए थे। और जो फार्म की टैली हमारी सबसे ऊपर है आज के दिन, क्योंकि उसका कारण यही है कि हम अप्रैल 2022 से शुरू हो गए थे लगातार और कोशिश की हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आई कार्ड बनवाए। और आज के दिन हम इस टैली में सबसे ऊपर है। गांव बोर को छोड़ दे तो गांव बोर तो संस्था और गांव बोर एक ही बात है, जुड़े हुए लोग हैं और गांव बोर का जो है संस्थाओं में अहम योगदान है। तो वहाँ से तो 12 जो मेंबर लड़ रहे हैं उनकी कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो मतलब घर के हैं सभी। अच्छा, सब भाई हैं। अच्छा, तो जो 12 लोग हैं उसमें आप लोगों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया? तो पता है ना, जैसे मैं और आप भाई हैं, हम खड़े हैं तो हम एक दूसरे मामले में इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, जो आपने कह दिया मैंने मान लिया, मैंने कह दिया आपने मान लिया। नहीं मान लिया ऐसा होता तो फिर विरोध में जो लोग आपके गांव से ही खड़े हैं, जो प्रधानी के वो पता क्या है, वो भी तो भाई हैं, गांव का तो भाईचारा ही है। चुनाव का मतलब क्या होता है ये बताओ? नहीं, फिर गांव में भाईचारा कौन सा रहेगा? ये फाइट होगी तो कौन सा भाईचारा? ये तो इतना अच्छा भाईचारा है भाई। एक ने कह दिया हाँ भाई रामपुर तू लड़ेगा, हाँ लड़ेगा, मैं लड़ ले भाई, तू भी लड़ ले। तो ये है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जगह भी हमने भाईचारा कायम रखा है भाई। हमने कोशिश करी है कि यूनानी मछली भी हमारे बहुत सारे मेंबर अभी नॉमिनेट हो जाएंगे और वो भी हमारे सबसे ज्यादा रहेंगे जो यूनानी मछली बढ़ेंगे। एक बात वो तो ठीक है, लेकिन गांव के अंदर अब ऐसा है ना, 3 गुट आ गए, आपके गांव में 3 गुट हो गए, तो गांव का भाईचारा कहाँ रहेगा? उन 12 वार्डों में से 3 तो देखो 36 लोग तो आपके गांव से हो गए, कहाँ भाईचारा रहेगा जब 36 लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये तो क्या है कि भाईचारा तो कायम रहेगा। और जो यूनानिमस वाली बात है, गांव से भी 2 या 3 वार्डों में यूनानिमसली आए हैं। अच्छा, तो 8 वार्ड रहेंगे। 8 वार्डों में तकरीबन मतलब 20 के करीब 20-22 के करीब मेंबर आए होंगे। किसी में 4 है, किसी में 2, किसी में 3 है। तो वो कोई बात नहीं है, तो चुनाव है, भाईचारे के हिसाब से लड़ा जाएगा और सारे गाँव से बाहर भी सब भाईचारा है। लेकिन क्या है कि ये एक जब चुनाव शुरू होता है ना, तो जो ये पुराने जो लोग हैं जिन्होंने संस्था के ऊपर हाथ फेर रखा है, आप समझ रहे हो, मैंने बहुत सारी वीडियो में कहते नया शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब ढाई परिवार करूँगा तो फिर क्यों एक चीज़ के पाछे पड़ गए। तो ये जिन्होंने हाथ से फेर रखे हैं ना, ये सक्रिय हो जाते हैं। तो इनकी सक्रियता को कम करने के लिए बरसाती मेंढक हैं। बरसाती मेंढक क्यों है कि चुनाव आया तो आगे ना, तो अपने घर है। अब 8 साल जो हमारी जाट संस्था बचाओ समिति है, ये लगातार जो है संघर्षरत रही, यहाँ गलत काम रोके। आपको सारी चीज़ों का बताया, बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। तो आज के दिन जो स्थिति है कि लोगों ने मन बना रखा है कि अब की बार बदलाव के लिए वोट डालें। लेकिन आपने अभी बीच में एक शब्द यूज किया है कि जो हमारे टैली है ना नॉमिनेशन की, वो हमारे सबसे ऊपर है। अगर टैली सबसे ऊपर है तो फिर भाईचारा तो खत्म हो जाता है। ये भाई अगर टैली सबसे ऊपर है तो मतलब जो वजन है वो बढ़ा रखा है। टैली का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे से जुड़े हुए लोग जो भाईचारा है उसने जो है
ज्यादा फार्म भरे हैं। क्यों भरे हैं कि हम शुरू से एक्टिव थे इस मामले में। जैसे आई कार्ड बनने की बात है तो हम शुरू से एक्टिव हो गए, घूम के लोगों को प्रचार किया। मैंने भी बहुत प्रचार किया खुद भी कि भाई लोग आई कार्ड बनाए। उसमें ये नहीं कि मेरे लोगों ने बनवाए हैं, सब ने आई कार्ड बनवाए। और उसमें से क्या है कि जो टैली है वो हमारी सबसे आगे आज के दिन। अच्छा नाना साहब, अभी 2 दिन पहले एक बात सामने आई थी कि जो आई कार्ड तो बनवा दिए लेकिन लोगों ने रिसीव नहीं किए। तो कई जो नॉमिनेशन लोग कर रहे थे वो लोग 8-8, 10-10 लोगों के आई कार्ड जो है लेके गए, कुछ इस तरह की बात। हाँ ये बिल्कुल है, इसकी हमने कंप्लेंट भी करी है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो आई कार्ड उनको लोगों के पास पहुंच गए वो दबा के बैठे हुए हैं अपने पास। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भाई अपने आई कार्ड जिनके पास जो जिनने भी जिसके आई कार्ड दबा रखे हैं वो दे दे, नहीं तो संस्था FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ। ये जो आई कार्ड दबा, इसके पीछे मनसा क्या लग रही है उन लोगों को? मनसा ये उनका ये है कि भाई या तो कई मतलब लोग फर्जी वोटिंग ना 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 कई लोगों ने तो उन लोगों ने आई कार्ड रोक, क्योंकि आई कार्ड के बगैर वोटिंग नहीं होगी। तो कई लोगों ने उन लोगों ने आई कार्ड अपने पास रखे हुए जिनकी वोट उन्हें चढ़ती नहीं। लेकिन चुनाव से पहले तक सबके आई कार्ड सब तक पहुंचेंगे। 100% नहीं पहुंचेंगे तो हम संस्था से के लोगों से अनुरोध करेंगे, RO से अनुरोध करेंगे इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। FIR दर्ज करने से होगा क्या? चुनाव हो जाएगा वो? ना उससे पहले ही होगा। और अगर मान लो आपने FIR करवा दी, कुछ लोगों हम FIR कराएंगे, FIR करेंगे संस्था ने FIR करा दी, आई कार्ड लोगों तक पहुंचे नहीं, चुनाव की तारीख तय है और उसका नतीजे की तारीख है वो भी तय है और आई कार्ड नहीं पहुंचे तो फिर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर हर आजीवन सदस्य को अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने संस्था में आए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं जिसके पास आई कार्ड नहीं पहुंचे। ये संस्था का दायित्व है, संस्था का काम है। जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासक के लोग हैं, जो RO है, उनका काम है कि आई कार्ड सुनिश्चित करें कि सब लोगों तक पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव की तारीख तक हर हाथ में आई कार्ड होगा जिसने अपना आई कार्ड बनवाया है और आई कार्ड पे ही वोटिंग होगी। अच्छा एक बात बताइए, पिछले 2-3 दिन से एक बात बड़ी सुनने में आ रही है कि जैसे जैसे नॉमिनेशन फार्म भरे जा रहे थे उस टाइम आप लोगों की तरफ से एक वोट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था, लेकिन वो वोट जो है ना तो कटी और 300-400 वोटों का आंकड़ा बता रहे थे कि वो वोटें जो है बनी नहीं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वोट जो है वो बना दी। वो क्या मामला था? वो कोई आजीवन सदस्य है, उन्होंने मुद्दा उठाया था, मेरे संज्ञान में भी आया था। वो वैसे तो वो वोट गलत बनी हुई, वो वोट गलत है, वो वोट गलत है 100%। अब आप एक बात बता दो, आपका नाम मोहित उर्फ सोनू है, ऐसी वोटें 300 हैं जो नहीं बनाई और वो एक बना दी। लेकिन कोई बात नहीं, जनता उनको सबक सिखाएगी जिसने गलत किया है। नहीं तो वो गलत बनाने वाला कौन है? मतलब गलत बनाने वाले अधिकारियों की हुई है कहीं ना कहीं। भाई हमने शिकायत कर दी, उसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन उस शिकायत का आज तक जवाब नहीं दिया है। जवाब नहीं आया हमारे पास लिखित में। मतलब आप लोगों को भी पता है संस्था में गलत तरीके से आई कार्ड बने हैं और आप लोग जिस आजीवन सदस्य ने शिकायत करी थी, बड़े वरिष्ठ हैं, उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उसका आज तक संस्था के लोगों ने जवाब नहीं दिया। और बताया ये भी जा रहा है कि जो वोट बनी है जिस आजीवन सदस्य की, वो आजीवन सदस्य प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है वो 2.5 परिवारों में से एक है वो भी। अच्छा 2.5 परिवारों में से एक है जो गलत वोट पड़ी। मतलब गलत वोट आप लोगों को पता है कि गलत वोट से चुनाव लड़ा जा रहा है, उस बावजूद उसके आप लोग हमारे जो सीनियर आजीवन सदस्य हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया उसके ऊपर। अब ऑब्जेक्शन उठा दिया तो आज तक खास बात हम आप लोग मोहित जी के आज तक जवाब ना दिया उस बात का कि भाई ये वोट कैसे बन गई। 300 हम तो उन 300 लोगों की आवाज में गए थे, भाई जो हमारे जुड़े आजीवन सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बात को लेके संस्था के प्रशासक के पास गए थे कि भाई एक बना दी, इन 300 का क्या कसूर है। अच्छा मतलब एक कटवाने से कोई रोल नहीं है, 300 बनवाने का था वो तो। अच्छा ये भाई उर्फ है तो भाई और भी उर्फ ला रहे, सब एफिडेविट दे रहे हैं। अगर भाई चंचल उर्फ सोनू, मोहित उर्फ मोनू, इस तरह की वोटें दी हो तो वो वोट उन वोटों के लिए एफिडेविट सब नहीं दे रहे थे। संस्था की तरफ से क्या जवाब? सरपंच पार्षद से भी लिख के जवाब ना आया आज तक, कोई जवाब नहीं यार। अरे भाई बाजीवन सदस्य है, जनता जवाब दे देगी, संस्था ने भी जवाब दे देगी और उस मार्जिन ने जवाब दे देगी। अच्छा हाँ, तो ये चंचल नांदड़ है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जो है जवाब दे रहे हैं। 4 तारीख जो नजदीक आती जा रही है और लोगों का जो गर्मी का पारा है वो हाई होता जा रहा है, कड़ाके की ठंड है वो भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो वो फिलहाल आपको कैमरे के ऊपर जल रहेगा, बाकी 4 तारीख की शाम को आपको पता चल जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें भविष्य गर्भ में आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।